लंका में जा रहे हैं मुद्रिका लेकर के समुद्र पार करते समय, तो एक मुद्रिका लिए हैं भगवान राम की। पार करते समय बीच समुद्र में उनकी मुद्रिका गिर गई। तब हनुमान जी डुबकी लगाए सागर में नीचे, वो मुद्रिका चली गई नीचे। तह पर जब गए तल में, तो वहां देखा कि एक वृद्ध माता जी बैठी हुई है, एक उनके पास कमंडल है, उस कमंडल में उनकी मुद्रिका चली गई अंदर। हनुमान चले गए, अब जाकर के कैसे कहें उससे, निकालें कैसे, तो प्रार्थना किए, माता जी हमारी मुद्रिका इसमें आई है, आप इसको दे दीजिए। उन्होंने कहा कौन सी मुद्रिका? बोले वो भगवान श्री राम के नाम से अंकित है, वह मुद्रिका अभी अभी आपके कमंडल में गिरी है, और मैं सागर पार कर रहा था तो वहां से ये गिर के नीचे आ गई आपके कमंडलों में, वो हमें दीजिए, वो भगवान राम की है, मैं माता सीता की खोज के लिए जा रहा हूँ। तब उस बुढ़िया माता ने कमंडल पलट दिया और उसमें एक टोकरी इतना मुद्रिका निकली, जैसे हनुमान जी लिए थे ठीक वैसे ही ज्यों की त्यों मुद्रिका उसमें पड़ी हुई थी। बोले ले लो अपना। अब हनुमान जी लगे खोजने, उसमें पहचान में ही नहीं आ रही है कि मेरी मुद्रिका कौन सी है। लगे खोजने, थक गए खोज के, कोई पहचान नहीं, एक जैसा सारे मुद्रिका। तब हाथ जोड़े, बोले माता जी मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, आप ही दे दीजिए मुझे जो हो मेरी। तब उस माता जी ने कहा कि देखो हनुमान, जब जब तुमने लंका पार किया है तब तब तुम्हारी मुद्रिका इसी में आके गिर गई है, वो हर बार की मुद्रिका इसी में है, वो भी श्री राम की ही थी, वही मुद्रिका है। जब जब गए हो राम जी की ही मुद्रिका थी और इसमें गिरी हुई है। इतनी बार की ये सब तुम्हारी ही है, लेकिन इस बार की तुम्हारी ये मुद्रिका है, ये अपनी वापस ले लो। तो वास्तव में यह जीव जब से जन्मा भगवान का विशुद्धांश है, कब से चला आ रहा है, जन्म मृत्यु, पुनः जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। जब कभी भी आत्मा का सत्य यानी सत्य का संगत हुआ, आत्मा का संगत हुआ, तब तब ये भगवान के लिए थोड़ा जो कुछ सत्संग भजन किया है और भगवत पथ के लिए आगे बढ़ा है, वही भगवत पथ की हमारी मुद्रित मन ही ये मुद्रिका है, जो राम नाम से अंकित है, भगवान की मुद्रिका है। यानी भगवत पथ में एक कदम भी हम चल दिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नेहा भीक्रम नासोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम उपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। अर्जुन, इस धर्म में स्वल्प मात्र एक कदम भी अगर रखते बन गया तो प्रकृति में ऐसा कोई भी वो नहीं है शक्ति जो तुम्हें उससे हटा दो। यानी जो भगवत पथ की पूंजी हमने तय की वो हमारा ज्यों की त्यों सुरक्षित रहेगा। योग का हमारा क्रिया, धर्म का पथ में चला हुआ पांव एक कदम भी सुरक्षित रहेगा हमारा। और यही इस भक्ति के अंतराल में वह सुसुप्त पड़ा रहता है, और जब भी हम साधना करेंगे जिस जन्म में, वहीं से जागृति हो जाएगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हम जितनी बार जाते हैं और जब भी प्राप्ति नहीं हुई हमारी और हम फिर से मृत्यु को प्राप्त हुए, हमारी योग क्रिया, भजन की क्रिया वही सुसुप्त हो जाती है, वह सुरक्षित है इस प्रकृति में, भक्ति के अंतराल में। और वही क्रिया जब आगे हम चलेंगे, फिर वैराग्य हमको हुआ तो हर जन्म से हम उस मुद्रिका को उठाते हुए आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस प्रकार से अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गतिम, अनेक जन्मों के अंतराल में उस भक्ति पथ के बीज को धीरे धीरे इकट्ठा होते होते और अंत में स्वरूप की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए आप सब जो भी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, हर जन्म से सबकी मुद्रिका खोई हुई है इस संसार सागर में। बस
वही है कि हाथ जहाँ लग गए तो सीधे फिर से आप चलना शुरू कर देंगे। जहाँ से साधना रुकेगी पुनः जन्म लेंगे, पुनः साधना आगे बढ़ेगी और फिर अंतिम में स्वरूप की प्राप्ति कर लेंगे। तो यही मुद्रित मन हमारी यह मुद्रिका है और इसको साधना में चलते हुए हमारी ही है हर जन्म के जब जब हम वैराग को प्राप्त किए हैं, उस वैरागवान साधक आगे बढ़ा है, तब से हम इस संसार में हमारी मुद्रिका खो जाती है। भवसागर अर्थात जन्म मरण के चक्कर में हम चले आते हैं, तो जो भगवत पथमयी हमारी पूंजी है वह सुरक्षित रहती है, प्रकृति में नष्ट करने की कोई क्षमता उसमें नहीं है। वैरागवान साधक हनुमान आगे बढ़े, पुनः अपने मुद्रिका को लिए लंका में चले गए, माता सीता को दिया, पहचान बताया। तो वास्तव में भगवत पथ ऐसा है कि प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग, सतगुरु बिना छूटे नहीं, ये मन मनवा करता। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह के बिना वैराग नहीं, और वैराग हो गया तो गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना मन के जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे नहीं कटते। ये धीरे धीरे उनकी कृपा से ये संस्कार कटते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। विरह कमंडल कर गए बैरागी दो नैन, मांगे दरस मधोखरी, छके रहे दिन रैन। विरह कमंडल कर गए, इस विरह रूपी कमंडल को हाथ में ले करके, यानी कर्म माने कर्म रूपी कमंडल, आराधना भजन का नाम है कर्म, वो विरह से ओतप्रोत हो हमारा भजन चिंतन, गदगद गिरा नैन बह नीरा, ऐसा विरह भाव से जब हम चलते जाएंगे। बैरागी दो नयन, यानी जहाँ भी दृष्टि हमारी जाती है संसार में, राग से रहित रहे। दृष्टानुश्रवित विषय वितृष्णस्य वशीका संज्ञा वैराग्यम, देखी सुनी विषय वस्तुओं में जहाँ भी दृष्टि पड़ती है संसार में, वो राग से रहित तृष्णा रहित वृत्ति हमारी रहे, कहीं आसक्ति हमारी न होने पाए, उसको वैराग्य कहते हैं। तो इस प्रकार से विरह कमंडल कर गए बैरागी दो नयन, मांगे दरस मधुकरी, मधुकरी कहते हैं भिक्षा को। भगवान से यदि मांगना ही पड़े तो केवल भगवान को मांगना है, भिक्षा उनके दर्शन की होनी चाहिए। यह मांग हमारी रहेगी तो भगवान उसे पूर्ति करते हैं। इसलिए विरह कमंडल कर गए बैरागी दो नयन, मांगे दरस मधुकरी, छके रहे दिन रहे। तो वैराग यदि नहीं है तो इस अपार संसार सागर से सागर उड़ान नहीं भर सकता। जिसके अंतराल में वैराग्य है वही इस भव सागर को पार कर सकता है। इसलिए नाम के जप से ही संसार सागर को हम पार जाते हैं। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम नजे करते। इस अपार भव सागर को भगवान के चरणों में जिसका प्रेम नहीं है, बार बार उसी में पड़ा ही रहता है, लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान के एक नाम का जाप करने से अथाह भव सागर यह सूख जाता है। इसको विचार करके सबको चलना है। इसलिए अपार संसार सागर को वैराग्य के द्वारा और नाम जप के द्वारा, जितना नाम हम जपते जाएंगे ये संसार सागर सूखता चला जाएगा, भव सागर को हम पार करते जाएंगे। जन्म जन्म की जो हमारी पूंजी है वह सारी पूंजी हमें प्राप्त हो जाएगी और अंतिम में स्वरूप की उपलब्धि, वास्तविक शांति की प्राप्ति और उसकी खोज को हम प्राप्त कर लेंगे। इसलिए एक नाम का जाप, भगवान का सुमिरन, गुरुदेव भगवान का ध्यान, यही रात दिन चलते फिरते उठते बैठते जितना हो सके सबको करना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सद्गुरु